जुदा मत होना। ऐसी कंडीशन में कभी कभी ऐसी कैफियत हो जाती है। ये माँ बनने वाली हैं। वाकई? इस हालत में जॉब करना मेरे लिए कितना मुश्किल हो जाएगा। सुनो तो, अब तुम नौकरी नहीं करोगी, अब से मैं नौकरी करूंगा। ये घर गाड़ी हमें मेरी नौकरी की वजह से मिली है। मैं नौकरी छोड़ दूंगी तो सब चला जाएगा। वैसे भी जब मैंने उसकी बीवी को ही कबूल नहीं किया तो उसकी औलाद को क्या कबूल करूंगा। नुमान प्लीज। देखो प्लीज प्लीज मुझसे बहस मत करो, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। किधर रह गए थे? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। इतनी देर से आके खड़ी हूँ, किसी ने पूछा भी नहीं। तुमने मॉम को बैठने को नहीं कहा? देख लो, इसके मेहमान आए हुए हैं, उसको फुर्सत कहाँ है। हमें चलना चाहिए। अरे क्या मतलब जाना चाहिए? तुम लोग अभी तो आए हो। अम्मी हम बैठे हैं प्लीज। तुम्हारी सास को हमारा आना अच्छा नहीं लगा लगता है। हाँ बेटा, तुम उन्हें टाइम दो, हम फिर आ जाएंगे। जुदा मत होना। हाय अल्लाह, ये कैसे आ गए इतनी जल्दी? ये तो कह रहे थे कि ईशा पढ़ के वापस आएंगे। अम्मा, घबराए मत, सच बता दीजिएगा कि समा से मिलने गए थे। अरे समा का नाम सुन के तो गोली मार देंगे, कैसी बातें कर रही हो? जिंदगी भर तो डरती रही हैं आप। जिस वजह से गए थे ना, वो वजह बताइएगा, क्या पता खुश हो जाए। चलें। अच्छा चलो, अच्छा तुम आगे चलो ना। चलो। काम भी तुम बताओ। कहाँ गई थी तुम दोनों? न कोई डर न खौफ, बस मौका मिला और निकल पड़ी। वो दरअसल हम दोनों ना, ये तो मैं बेवक्त छापा मारता रहता हूँ यहाँ पे, वरना पता नहीं मेरे पीछे इस घर में तुम क्या कुछ करो। अब्बा, हम लोग कहीं गलत जगह नहीं गए थे जो आप इस तरह खफा हो रहे हैं। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि इस वक्त दोनों खवातीन कहाँ से तशरीफ ला रही हैं? जी, हम समाहा के घर गए थे उससे मिलने। मेरे मना करने के बावजूद? अब वो दरअसल खबर ही ऐसी थी कि रुका ही नहीं गया। कैसी खबर? कोई और खबर सुनने के लिए अभी रह गई है? उसके यहाँ खुशी की खबर है। तो मुझे उससे क्या? उसे हमारी जरूरत है, वो बिल्कुल अकेली रह गई है। ये तन्हाई उसने खुद खरीदी है, उसे किसी ने भी तन्हा नहीं किया। छोटे तो गलतियां करते हैं, बड़े उन्हें माफ कर देते हैं। हाँ सिखाओ, इसे भी सिखाओ कि किसी रोज ये भी अपने बाप के सर में खाक डाल के अपने किसी चाहने वाले की उंगली पकड़कर उसके साथ निकल जाए अपनी बड़ी बहन की तरह। आप किसी और के किए की सजा कब तक सानिया को देते रहेंगे? उस वक्त तक जब तक सफेद कपड़े का कफन पहनकर मैं यहाँ लेट नहीं जाता। औरत जात पर से मेरा एतबार उठ गया है। मुझे औरत जात पर एतबार नहीं रहा। ये बात झूठी और धोखेबाज मखलूक है। क्या आप जानते हैं कि आपकी इस बेजा सख्तियों की वजह से ही हम ये दिन देख रहे हैं, और आप सानिया को भी ऐसा सोचने पर मजबूर कर रहे हैं।
क्या हुआ है? मूड क्यों खराब किया हुआ? नहीं, सही हूँ। बताओ ना। हमारे घर वाले कभी भी खुश नहीं होंगे ना सुदेश। तुम मॉम की बात कर रही हो ना? हाँ, अब देखो, तुम्हारे अब्बू और सज्जल तो मुझसे मिलने भी नहीं आए। तुम्हारी अम्मी आई तो मुबारकबाद देने के बजाय उल्टा मुझे सुनाकर चली गई। दिल दुखा दिया मेरा। समाहा, तुम बिला वजह टेंशन ले रही। थोड़ा वक्त दो, सब मान जाएंगे। मैं मनाने की कोशिश भी तो कर रहा हूँ। लेकिन मैंने सोच लिया है कि अब कुछ भी हो जाएगा, मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। क्यों? मुझे अब एहसास हो गया है कि बड़े घर से ज्यादा अहमियत आपके दिल का सुकून रखता है, और मैं अपना सुकून किसी के लिए भी सैक्रिफाइस नहीं करूंगी। देखो समाहा, मैंने तो ये सोच लिया, जैसे ही हमारे घर वालों ने हमें माफ किया और कबूल किया, मैं फौरन चला जाऊंगा। ये बगैर तुम्हें छोड़ के कैसे जाऊंगा पागल? तुम्हें साथ लेके जाऊंगा। सुदेश, मैंने तुम्हें अपना फैसला बता दिया। अब कुछ भी हो जाए, मैं वहां वापस नहीं जाऊंगी। ठीक है, इस बारे में बाद में बात करते हैं। डोंट वरी। What's going on? Happy birthday, Noma. What's Dad's birthday? मैंने सोचा नुमान के लिए कुछ करूं इस साल। वो बहुत दिनों से परेशान है, बहुत स्ट्रेस भी है, और मुझे मौका ही नहीं मिलता उसके लिए कुछ करने का। अरे वाह, That's really sweet of you. Dad is going to be really happy. अच्छा ना? अरे डैड आ गए। डैड इधर आए, इधर तो आए। डैड, नुमान आओ ना। let's wish him. 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday. थैंक यू, थैंक यू। Happy birthday. थैंक यू। मैं प्यार नहीं, Birthday, Dad. मैं तो भूल ही गया था मेरी बर्थडे थी। चलो जल्दी से केक काटो। हाँ हाँ जरूर। एक्सक्यूज मी। आज नहीं प्लीज। बस सुफिया, माजरत, लेकिन ये एक कॉल बहुत जरूरी है। मैं बस अभी आया प्लीज। जी मिस्टर रॉबिन। तो केक खाऊंगी मॉम। जी जी। व्हाट? कब? नुमान, डैड, नुमान, डैड, डैड, सुदेश को फोन करो, ड्राइवर को भी कोई जल्दी से गाड़ी लेके आ, जल्दी। नुमान, उनको कुछ नहीं हो सकता, मैं नहीं रह सकती उसके बगैर। डैड को कुछ नहीं होगा मॉम, डैड को कुछ नहीं होगा। सुदेश को फोन करो, उसको पता होना चाहिए डैड को क्या हुआ है। प्लीज फोन करो। रिलैक्स। हेलो
हाँ सज्जल खैरियत है? सुदेश सुदेश डैड बेहोश हो गए, हम उन्हें हॉस्पिटल ले आए। प्लीज तुम फौरन आ जाओ। क्या हुआ है? कौन सा हॉस्पिटल? क्या हुआ है डैड को? हमें नहीं पता, डॉक्टर अभी उन्हें चेक कर रहे हैं, वे कुछ नहीं बता रहे। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ओके बाय बाय। क्या हुआ? पता नहीं डैड बेहोश हो गए, उनको हॉस्पिटल लेके गए ये लोग। क्या? हाँ। अच्छा सुनो, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ ना। जल्दी पे चेंज करो, चलो। क्या हुआ है? आप मुझे बताएं डैड कैसे हैं? अरे तुम बताओ क्या हुआ है? जो कुछ भी हुआ है तुम्हारी वजह से हुआ है। ऐसे मत करो, आज डैड की हालत है क्योंकि तुम्हारी वजह से उन्होंने इतनी टेंशन ले ली। बस सज्जल अभी इन बातों को छोड़ो, मुझे ये बताओ डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? तो पता कराना, हमें कुछ नहीं पता। तो डॉक्टर कहाँ है? जी मिस्टर नुमान आप लोगों के साथ? जी बोले। उन्हें हार्ट अटैक आया, हम उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं। अच्छा यार तुम बैठो, मैं सही तरह पूछ के आता हूँ। बैठो मैं पूछ कर आता हूँ। आप प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ, मैं पूछ के आता हूँ। औलाद का दुख ही माँ बाप की सबसे बड़ी बीमारी होती है माँ। प्लीज सज्जल चुप कर जाओ, जब से आए हैं सिर्फ बातें सुनाई जा रही हो। हाँ बोलो, क्या कहना चाहते? सुदेश वो भी तो इधर ही था, बहुत भाग दौड़ की उसने तुम्हारे लिए। ये अकेलापन इसने खुद खरीदा है, अब इसे भुगते और आइंदा यहाँ फोन न करे। जुदा मत होना, जुदा मत होना। चले मॉम अब प्लीज चुप कर जाए। डैड बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और देखिएगा कुछ ही दिन में घर भी चले जाएंगे। मुझे समझ नहीं आ रही है अचानक हुआ कैसे। ना उसको ब्लड प्रेशर है, ना शुगर है, डाइट भी इतनी अच्छी रखता है, कैसे हो गया सब कुछ? औलाद का दुख ही माँ बाप की सबसे बड़ी बीमारी होती है माँ। प्लीज सज्जल चुप कर जाओ, जब से आए हैं सिर्फ बातें सुनाई जा रही हो। बेटा प्लीज अभी कुछ मत कहो, पहले ही बहुत परेशानी है। सब बदल जाएंगे, इसने कभी नहीं बदलना। सुदेश तुम्हें हमें छोड़ के तो नहीं चले जाओगे? नहीं मैं आपको छोड़ के कभी भी नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा, आई प्रॉमिस यू। अभी बस आप दोनों घर जाएं और मैं समाहा को घर छुड़वाता हूँ, उसकी कंडीशन नहीं है इस तरह खड़े रहने की। सही कह रहे हो, तुम उसको घर ले जाओ, मैं और सजल इधर ही हूँ। आप लोग भी घर जाए ना, खाएं पिए। मैंने कहा ना मैं इधर ही हूँ। ओके बैठे, मैं इसको लेके जाता हूँ। समाहा आई ड्रॉप यू होम, कम आओ। आई एम सॉरी, मेरी वजह से सारी रात तुम्हें भी बेआराम होना पड़ा। कैसी बातें कर रहे हो सुदेश? अब ऐसे वक्त पे मैं आराम से घर पे तो नहीं बैठूंगी ना। वैसे भी तुम्हारा दुख सुख एक ही है, जो भी तुम्हें परेशानी है उसमें मैं तुम्हारी हमरा खड़ी हूँ। थैंक यू, तुमने मेरा दिल हल्का कर दिया। तो मेरी परेशानी छोड़ो, अभी तुम्हारे अब्बू को तुम्हारी जरूरत है। मुझे बुद्धि को बताओ तो मैं खुद ही हॉस्पिटल आ जाऊं। नहीं, तुम्हें वहाँ खुद से आने की जरूरत नहीं है। मुझे मौका मिलेगा तो मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। थोड़ी देर घर आके आराम नहीं करोगे? सारी जिंदगी आराम ही तो किया, अब तो मौका मिला पापा की खिदमत करने का। जरूर करो।
बल्कि तुम्हें इस तरह जिम्मेदार देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। तुम अब बिल्कुल ठीक हो। कुछ ही दिनों में बस घर चले जाओगे। मुश्किल वक्त गुजर गया, बस थोड़ी सी परेशानी है, वो भी ठीक हो जाएगी। हाँ बोलो, क्या कहना चाहते हो? सुदेश, सुदेश, वो भी तो इधर ही था। बहुत भाग दौड़ की उसने तुम्हारे लिए। अभी बस घर गया थोड़ी देर के लिए अपनी बीवी को छोड़ने। ओह रिलैक्स, अभी कोई फालतू बात नहीं सोचनी, ऑलराइट? वैसे भी उसकी हमें बहुत जरूरत है। अभी इकलौता बेटा है हमारा। थोड़ी देर के लिए तो बीवी को बर्दाश्त करना होगा ना। ओके ओके, बस टेंशन नहीं लेनी, ऑलराइट? टेंशन नहीं लेनी। आप अभी तक गए हो? घर नहीं गए? स्वदेश, मेरा तो बिल्कुल दिल नहीं कर रहा घर जाने को। सजल को मैंने भेज दिया था। ये तो गलत बात है। देखिए, डैड की अच्छी तरीके से यहाँ पे केयर हो रही है, आप घर जाएं। आप अभी उठे फौरन और घर जाएं ड्राइवर के साथ। मैं हूँ यहाँ पे। घर जाके आप खाना खाएंगी और आराम करेंगी। अच्छा सुनो, अगर तुम अपने डैड से मिलने जाओ ना तो सुमाहा की बात ना करना। मैंने थोड़ी सी बात छेड़ दी थी तो बहुत गुस्सा चढ़ गया था। अभी उनको गुस्सा नहीं चढ़ सकता। आपको तो उनसे इस हालत में ये बात करनी ही नहीं चाहिए थी। आई नो, मुझे बस बाद में ख्याल आया। पर एनीवे, तुम सुमाहा की बात ना करना। नहीं करूँगा। मैं वो पहले वाला सुदेश नहीं रहा, थोड़ा सा समझदार हो गया। वो तो मैं देख रही हूँ कुछ दिनों से। बिल्कुल बदल गई। अच्छा, फिर इसी बात पे चलें। मैं आपको गाड़ी तक छोड़ गया। चले चले, उठे, आइए आइए। प्लीज जाके सो जाओ। पूरी रात से जागे हुए हो तुम। सारी जिंदगी सोता ही तो रहा हूँ। कुछ दिन जाग लूंगा तो क्या फर्क पड़ता है। पुरानी बातें छोड़ो, लेकिन अगर अंकल का ख्याल रखना है तो अपनी सेहत का भी तो ख्याल रखना होगा। मुझे क्या होगा? अच्छा झुंझलाओ मत ना। तुम्हारी मॉम अभी आ गई है वापस। तुम थोड़ी सी नींद कर लो, फिर रात को तुम्हें वैसे ही जागना है। तीमारदार को भी आराम की जरूरत होती है। ये चाय छोड़ दो। तुम सारी रात अकेली रह लोगी? हाँ हाँ, क्यों, मैं यहीं पे रहूंगी। मैं सोच रहा था तुम्हें तुम्हारी अम्मी के घर ड्रॉप कर दूं। तुम जानते हो मेरा दाखिला वहां बना है। हाँ चलो, फिर मेरी मॉम के घर चली जाओ। वहाँ पे लोगों के दिलों में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। मैं और मजीद कुछ मसला नहीं क्रिएट करना चाहती। फिक्र क्यों कर रहे हो? मैं अपने घर पे हूँ, सड़क पे थोड़ी ना हूँ। चलो अब चाय छोड़ दो, तुम जाके सो जाओ। नहीं, मैं चाय पी के सोऊंगा, मुझे बेहतर नींद आती। चलो मैं बिस्किट्स लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। थैंक यू। ये मेरे सेंस दे दे प्लीज। हाँ फराज। हाँ सुदेश, क्या हाल है? और ये बताओ कि कहाँ पे हो अभी? मुलाकात हो सकती है तुमसे? नहीं यार, अभी पॉसिबल नहीं है। मैं हॉस्पिटल में हूँ। हॉस्पिटल में? खैरियत? वो पापा के साथ हूँ, उन्हें हार्ट अटैक हुआ है। क्या? I mean, how's he now? बस यार दुआ करो कि वो जल्दी से ठीक हो जाए।
आई मीन मेरी कोई ज़रूरत हो तो बता देना, मैं अभी आया था उसमें। नहीं इट्स ओके, मैं हूँ उनके पास। तुम बताओ कॉल कैसे की? हाँ, वो दरअसल डैड से मेरी बात हुई थी, ऑफिस में एक वैकेंसी थी, मैंने तुम्हें रेफ़र किया है। बहरहाल तुम अभी अंकल का ख्याल रखो, हम इस बारे में बाद में बात करते हैं। थैंक्स यार, मैं इस बारे में तुमसे बाद में कांटेक्ट करता हूँ। हाँ बाय। ठीक है, खुदा हाफिज़। हाँ कहो, इस सब फोन क्यों किया? सानिया तुम सो रही थी, सॉरी तुम्हें नींद से जगा दिया मैंने। जाहिर सी बात है ये वक्त सोने का ही है। मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों? वो हॉस्पिटल में है, उनके अब्बा को फालिज का अटैक हुआ है तो वहीं पे है। क्या? घर में मैंने सारी लाइटें खोल दी हैं लेकिन पता नहीं अजीब सा लग रहा है, वक्त नहीं गुजर रहा, नींद भी नहीं आ रही। और ना ही तुम अपने मेके जा सकती हो ना ही ससुराल। तंज कर रही हो तुम मुझ पर ऐसे मौके पे। हकीकत बता रही हूँ तुम्हें। तो तूने भी निकाल लिए पर। अब्बा वो समाहत का फोन था। धूल मत झोंक मेरी आंखों में। ले आप खुद देख लें अब्बा, वो अकेली थी, उसे डर लग रहा था तो इसलिए उसने मुझे कॉल की है। क्यों? वो उसे छोड़कर चला गया जिसकी खातिर वो हम सबको छोड़कर चली गई थी, माँ बाप के मुंह पर काला कमाल के चली गई थी। अब्बा वो समाहा के ससुर को फालिज का अटैक हुआ है तो सुदेश भाई हॉस्पिटल में है। चलो आज नहीं तो कल छोड़कर चला जाएगा। ऐसे लोग जो इस तरह से अपनाते हैं ना, वो ज्यादा देर नहीं रहते, वो छोड़कर चले जाते हैं। और तू भी इस फोन को बंद कर और इसे कह कि ये अकेलापन इसने खुद खरीदा है, अब इसे भुगते और आइंदा यहां फोन न करे। समाहा, अब्बा की बातों का बुरा मत मानना, तुम्हें तो पता है वो बहुत सख्त दिल है। अल्लाह करे वो मुझे वापस कबूल कर दे। आजकल तुम लोगों की कमी बहुत महसूस होती है मुझे। अम्मा और मैं बहुत दुआ करते हैं तुम्हारे लिए। चलो सानिया, इससे पहले कि अब्बा फिर से वापस आ जाए, जाओ जाके सो जाओ, मैं भी सोने की कोशिश करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।
आज तो आप काफी बेहतर लग रहे हैं डैड। आपने मुझे माफ तो कर दिया ना। 4 दिन की खिदमत से क्या तुम्हारी जिंदगी भर की गलतियां इतनी आसानी से भूल जाऊंगा? जो सारी गलतियां मुझसे हुई हैं उनकी तलाफी मैं जिंदगी भर तक करूंगा, जब तक कि आप मुझे माफ ना कर दें। बेटे तो बाप के बाजू होते हैं। डॉक्टर्स ने कहा है ये सब टेम्पररी है, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। कुछ ठीक नहीं होगा, सब कुछ बिगड़ चुका है। तुम्हारी हेल्थ से ज्यादा और कुछ भी बढ़कर नहीं है। थोड़ी विल पावर पैदा करो तो सब ठीक हो जाएगा। डैड, क्यों ना आप हमारे घर पे रहें, मैं आपका वहां बहुत ख्याल रखूंगा। अगर वो नहीं तो मैं और समाहा आपके साथ चलते हैं आपके घर। मुझे किसी की खिदमत या हमदर्दी की जरूरत नहीं है डैड। मैं बस बीमार जरूर हुआ हूं, मरा नहीं हूं। मैंने ऐसा कब कहा डैड? हाँ, लेकिन तुम्हारे मुंह में तुम्हारी बीवी की जुबानी बोल रही है। अगर तुम उसे छोड़कर हमारे पास आ सकते हो तो ठीक है, वरना हमें हमारे हाल पर ही छोड़ दो। ठीक है, आप चाहते हैं कि मैं हमेशा के लिए आपकी जिंदगी से निकल जाऊं? निकल जाता हूं। सुदेश रुको तो सही। क्या कर रहे हैं? आपने फिर नाराज कर दिया उसको। तो क्या चाहती हो तुम कि मैं उससे खुशामद करता? मैं कुछ भी नहीं चाहती, लेकिन तुम्हारी बीमारी में मैंने उसमें बहुत तब्दीली देखी है। तो दुआ करो कि मैं मर जाऊं, फिर देखना तुम्हारा बेटा बिल्कुल ही तब्दील हो जाएगा। For God's sakes, नुमान, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? देखो तुम्हारा बच्चा कितना खुश नसीब है, अब अभी तक आया नहीं है और इतनी खुशियां मिल गई हमें। अच्छा, अब वो खुश नसीब है। पहले इसी की किस्मत के बारे में सोच के रोया करती थी। तो अम्मा, आपने उन्हें ये तो नहीं बताया ना कि वो अब इस दुनिया में आ गया है, कि वो अब एक नन्हे से नवासे के नाना बन गए हैं। आप लिख लें, जब उन्हें ये बात पता चलेगी ना तो वो भाग के दौड़ के जाएंगे और उसे माफ कर देंगे। जुदा मत होना, जुदा मत होना। मुझे कुछ बात करनी थी आपसे। बैठो, मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। अच्छा, कहिए। पहले तुम बोलो। गोल्डन जरी बुटीक की ओनर ने मुझे कॉल किया था। गाड़ी, फ्लैट और जो मुझे तनख्वाह यहाँ मिल रही है उससे ज्यादा ऑफर कर रहे हैं। तुमने क्या जवाब दिया? मैंने उन्हें मना कर दिया। मना कर दिया? मैं ये नौकरी कैसे छोड़ सकती हूँ? आपने मुझे तब सहारा दिया जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, ना नौकरी ना अपनी छत। लेकिन तरक्की करना तो सबका हक है ना। हाँ, लेकिन अब मेरी सोच भी बदल गई है। मैं ये जगह नहीं छोड़ना चाहती। मुझे बहुत खुशी है समाहा कि तुम मेरे साथ इतने सिंसियर हो। तुम बेफिक्र हो, मैं तुम्हारा नुकसान नहीं होने दूंगी। ये तो पहली ऑफर थी, इस तरह के भी बहुत सारी ऑफर्स आएंगी, लेकिन मैं तुम्हें लूज नहीं करना चाहती। आप फिक्र नहीं करें, मैं मेरी नौकरी नहीं छोड़ रही। मेरी बेटी का अमेरिका से बार बार फ़ोन आ रहा है, वो हमें वहाँ बुलाना चाह रही है। उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, फिर उसके बच्चे भी छोटे हैं, तो मैं सोच रही थी कि मैं अपने हस्बैंड के साथ कुछ अरसे के लिए अमेरिका शिफ्ट हो जाऊँ। लेकिन फिर इस बुटीक का क्या होगा? तुम हो ना, और मुझे अंदाजा है कि तुम इस बुटीक को बहुत बखूबी संभाल लोगी। हाँ, आप मुझ पर इतना एतबार कर रही हैं। समाहा में जाने से पहले एक काम करना चाहती हूँ। अपने बुटीक में तुम्हें पार्टनरशिप देना चाहती हूँ।
तुम्हारा अपना बुटीक होगा तो तुम इसकी केयर ज़्यादा अच्छे से कर सकोगे। अगर नौकरी होती तो तब भी मैं ख्याल रखती। नहीं, लेकिन फिर मुझे हर वक्त का धड़का तो नहीं रहेगा ना कि तुम चली जाओगी। मैं फैसला कर चुकी हूँ समा, मुझे तुमसे बेहतर और कोई नजर नहीं आया। अरे हेलो, तुम आ गए इतनी जल्दी? काफी देर का आया हूँ। अंकल कैसे? अब बेहतर है, बैठो। ये नहीं पूछोगे कि मैं ये मिठाई क्यों लेकर आई हूँ? मिठाई है इसमें? हाँ, क्यों लाई? आलिया मैम ने मुझे बुटीक में पार्टनर बना दिया। पार्टनर? मैंने उन्हें बताया कि मुझे किसी और बुटीक से ऑफर आई है, तो उन्होंने कहा हम तुम्हें लूज नहीं करना चाहते, और वैसे भी सारे बुटीक का काम तो मैं ही संभालती हूँ। वो अपनी बेटी के पास जाना चाह रही है अमेरिका, तो उन्होंने कहा कि तुम पार्टनर बन जाओ। मतलब नाउ यू ओन द कंपनी? हाँ। माशाल्लाह, तुमने कितनी जल्दी कितनी तरक्की कर ली है। तुम भी बहुत जल्द बहुत तरक्की करोगे। शायद नहीं, यकीनन। देखो तुम्हारा बच्चा कितना खुश नसीब है, अब अभी तक आया नहीं है और इतनी खुशियां मिल गई हमें। अच्छा, अब वो खुश नसीब है। पहले इसी की किस्मत के बारे में सोच के रोया करती थी। मुझे यही तो परेशानी थी, इतनी जिम्मेदारियां हम कैसे संभालेंगे, मैं काम कैसे करूंगी। तो देखो अल्लाह ताला ने कितनी आसानी पैदा कर ली है, कितनी नेमतें मिल गई हमें। बेशक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब इंशाल्लाह हमारा बच्चा हमारे टूटे हुए रिश्ते भी जोड़ देगा। पहले तो मिठाई तक खाओ, तुम्हारी फेवरेट गुलाब जामुन। यू डिजर्व इट मोर। पहले तुम खाओ। क्या हुआ? मुबारक को बेटा हुआ है, माशाल्लाह बहुत सेहतमंद और खूबसूरत है। मेरी वाइफ कैसी है? जी अल्लाह का शुक्र है, वो भी बिल्कुल ठीक है। बस अभी कुछ देर में हम वार्ड में शिफ्ट कर देंगे, फिर आप मिल सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच। थैंक यू। मुबारक तुम्हें। कैसे हो तुम? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम पूरी रात नहीं सोए, खाना नहीं खाया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी फिक्र मत कर। तो बहुत प्यारा है। हाँ, क्योंकि हमारा बेटा है ना। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। इसमें यकीन ना आने की क्या बात है। अल्लाह ताला ने देखो हमें कितना हसीन तोहफा दिया।
मौसम बहुत अच्छा है समा। हाय, एक तो ये जो रात को इस तरह की खुशबू आती है ना हमारे गार्डन में से, आई लव दैट। नहीं ना ऐसा समा, क्या बात है, तबीयत खराब है? नहीं। इतनी खामोश क्यों? दिल उदास हो रहा है। सोचियो कि कितना अच्छा होता अगर हमारा ये घर अभी भरा हुआ होता। हमारे बच्चे के दादा दादी नाना नानी यहाँ पे होते, सज्जल और सानिया लड़ रहे होते कि मैं इसे उठाऊंगी, और सब मिलके बैठ के बातें कर रहे होते। माँ बाप है ना अभी तक जिंदा। हम अगर और रिश्ते भी तो अहम होते हैं। लेकिन हमने कोशिश भी तो की, कितनी कोशिश की। उन्होंने हमारी एक छोटी सी गलती को इतना बड़ा गुनाह बना दिया है कि हम चाहे भी कुछ कर नहीं सकते। हमने माफी मांग के देख ली, ऑलमोस्ट सब कुछ करके देख लिया, मगर उनके दिल है कि मजीद सख्त हुए चले जा रहे, है ना? जब से हमारा बेटा पैदा हुआ है मेरे जहन में सिर्फ एक ही ख्याल आता है कि जब तुम पैदा हुए होगे, मैं पैदा हुई होंगी, तो हमारे अम्मी अब्बू ने हमें लेकर कितने अरमान सजाए होंगे। पता नहीं उनकी ये सजा कब तक चलती रहेगी। हमने अपनी पसंद से शादी ही तो की थी समा, गुनाह तो नहीं किया। सोचो कि सब यहाँ पे आ चुके, ठीक हो जाएगा सब। तुम इतनी उदास मत, अभी बेबी के लिए भी ठीक नहीं है, यू नो दैट। लेकिन तुमने तो अपने घर वालों को फोन करके भी नहीं बताया कि हमारे घर एक बच्चा हुआ है। क्यों फोन करोगे जब उन्होंने यहाँ आना ही नहीं है, मेरी बात कोई माननी ही नहीं है, तो मैं अपना दिल क्यों चला? मेरी ख्वाहिश थी कि तुम्हारे अब्बू हमारे बेटे का नाम रखें। समा वो तुमसे मिलने को, तुम्हें कबूल करने को तैयार नहीं है, तुम ऐसी ख्वाहिशात कर रही हो। ख्वाहिश ही तो है। अच्छा चलो एक कोशिश और करते हैं, ताकि तुम्हारा ये अरमान भी पूरा हो जाए। अभी लास्ट ट्राई। अम्मा, अब्बा कैसे हैं? क्या हम उनकी वजह से कभी भी समा के बेटे से नहीं मिल पाएंगे? दिल महसूस कर रह गई हूँ मैं, समझ में ही नहीं आता कि कैसे मना। अम्मा आपने उन्हें बताया भी तो नहीं है ना? बताया था उसकी गोदहरी होने का, क्या दिलचस्पी ली उन्होंने? साफ कह दिया कि जब उससे कोई रिश्ता नहीं है तो उसकी औलाद से भी कोई रिश्ता नहीं। तो अम्मा आपने उन्हें ये तो नहीं बताया ना कि वो अब इस दुनिया में आ गया है, कि वो अब एक नन्हे से नवासे के नाना बन गए। आप लिख लें, जब उन्हें ये बात पता चलेगी ना तो वो भाग के दौड़ के जाएंगे और उसे माफ कर देंगे। खुशफहमी है तुम लोगों की। मैं उससे हर किस्म का राब्ता तोड़ चुका हूं, हर खुशी और हर गम का राब्ता। तो फिर एक बच्चे के आ जाने से मेरे नजरियात, मेरे ख्यालात बदल तो नहीं जाएंगे। लेकिन बस मुझसे बहस मत करो, न मैं वहां जाऊंगा और न ही तुम दोनों। वो मेरे लिए मर चुकी है और उससे जुड़ा हुआ हर रिश्ता भी। जुदा मत हो ना, जुदा मत हो ना। तुम्हें क्या होता जा रहा है?
पागल होता जा रहा हूँ, यही कहना चाहती हूँ ना? ये मैंने नहीं कहा। हमें उसे तुम्हारे अब्बू से भी मनाना चाहिए। समाहा वो हमसे मिलने के लिए तैयार नहीं है। वालेकुम अस्सलाम। क्यों आए हो यहाँ? हमें यहाँ तलहा लेके आए, कह रहा है अपने दादा से मिलना है। ये बताओ, तुमने अपनी अम्मी को तो बता दिया ना कि वो लोग आ रहे हैं? हाँ, लेकिन आपने उनको कह दिया ना कि मेरा कोई भी जिक्र ना करें आप। बेटा चलो, तुम्हारे अब्बा बुला रहे हैं। अम्मा कैसे लोग हैं वो? अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे खानदानी लग रहे हैं। जुदा मत हो